सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का अध्याय 2 के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर, और यह प्रश्न उत्तर ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न उत्तर हैं। तो अब हम देख रहे हैं आपको कि अध्याय 2 से कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे। कुल 4 अंक के प्रश्न में 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो अब देखिए कि 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जैव विविधता किसे कहा जाता है? जैव विविधता वनस्पति और वन्य जीव एवं मानव में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य की अनेक जातियां एवं उपजातियां पाई जाती है, अर्थात विविध प्रकार के वन और जीव जंतु की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, संकटग्रस्त जातियां से क्या अभिप्राय है? तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है, जैसे कि काला हिरण, मगरमच्छ और भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर योजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई के कोई 2 परोक्ष परिणाम क्या है? तो वनों की कटाई के कोई 2 परोक्ष परिणाम जैसे कि सूखा और बाढ़ आदि होते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने का क्या खतरा सामने आया? तो देखिए कि एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई, जैसे कि सागवाल के एकल रोपण से दक्षिण भारत के अन्य प्राकृतिक वन की बर्बादी हुई है। उसके बाद में उसी प्रकार देखिए कि हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय के ओक और रोडोडेंड्रोन नामक जातियां समाप्त हो चुकी है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, IUCN का अर्थ लिखिए। तो IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है, जो कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ नेचर, जिसके द्वारा प्राकृतिक संगठन को या प्रकृति को संरक्षित करके रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कोई 2 कारण लिखिए। तो जैव विविधता को कम करने के लिए कोई 2 कारण निम्नलिखित हैं, वन्य जीवों के आवास का विनाश और जंगली जानवरों को मारना और आखेटन और पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तकरण और दावानल आदि। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला प्रश्न कि IUCN के अनुसार जीवों की जातियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन से हैं? तो देखिए, सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति और शुभेच्छ जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानीय जातियां और विलुप्त जातियां। अब हम देखते हैं कि सामान्य जाति कौन सी हैं। तो ये वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और रोडेट्स आदि। फिर आता है संकटग्रस्त जातियां। तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण जिनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहा तो इन जातियों का जीवन इतना कठिन हो जाएगा, जैसे कि काला हिरण है, मगरमच्छ है और भारतीय जंगली गधा है, गैंडा है, शेर पूंछ वाला बंदर है, शंगाई, मणिपुरी हिरण आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो संकटग्रस्त स्थिति में हैं। फिर देखते हैं हम शुभेच्छ जातियां कौन सी हैं। तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इसकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती जाएगी। ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल है, जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी और डॉल्फिन आदि। उसके बाद हम देखते हैं कि दुर्लभ जातियां। तो ये वे जातियां हैं
जिनकी संख्या बहुत कम या शुभेच्छ है। यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित की गई तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। उसके बाद आता है स्थानीय जातियां। तो स्थानीय जाति मतलब प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे कि अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर और अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। उसके बाद लुप्त जातियां। तो लुप्त जाति ये वे जातियां हैं जो उनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाए गए, मतलब ये जहाँ रहते थे वहाँ पर ये जातियां नहीं पाई गई, अनुपस्थित पाई गई। तो ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप और पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो चुकी हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख आती है। तो इस प्रकार से यह आपके जो संकटग्रस्त जातियां हैं इसके बारे में हमने जानकारी आपको दी। और अब हम देखते हैं कि जो वन है, वन कितने प्रकार के हैं। तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। और इसके बाद हम देखते हैं जो अपने वन्य जीव अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो यह पश्चिमी बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सरिस वन्यजीव पशु विहार किस स्थान पर है। तो यह राजस्थान में है। पेरियार बाघ रिजर्व केरल में है। मानस बाघ रिजर्व यह असम में है। तो इस प्रकार यह आपके 2 नंबर वाले प्रश्न और वन्य जीव अभ्यारण्य हुए। अब हम आपको 1 नंबर और सही विकल्प और सत्य असत्य की जानकारी देखिए। सही विकल्प चुनिए। तो प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियों को क्या कहा जाता है। तो ये संकटग्रस्त जातियां हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में है। तो यह राजस्थान राज्य में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। तो ये ओडिशा है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है। तो स्थानांतरित खेती है। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है। तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। फिर देखते हैं रिक्त स्थान। हिमालयन यह एक खालिस्तान है। तो यह हिमालयन एक औषधि पौधा है। भारत में सघन वन क्षेत्र खालिस्तान प्रतिशत में है। तो 12.2% में है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां खालिस्तान और कदम के पेड़ की पूजा करती है। तो यह महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी बंगाल में खालिस्तान टाइगर रिजर्व। तो बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। उसके बाद सही जोड़ियां देखिए। तो काला हिरण क्या है, यह संकटग्रस्त स्थिति में है। और एशियाई हाथी शुभेच्छ है। और उसके अंदर अंडमान जो जंगली सुअर है, तो अंडमान जंगली सुअर यह स्थानिक है। और हिमालयन भूरा भालू, तो हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ स्थिति में है। और गुलाबी सिर वाली बतख विलुप्त हो चुकी है या लुप्त हो चुकी है। उसके बाद सत्य असत्य देखिए। वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो यह सत्य है। उसके बाद देखिए भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। सत्य। पेरियार बाघ परियोजना केरल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जबकि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नहीं है। यह सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है यह पश्चिमी बंगाल में है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, यह सत्य है। फिर एक शब्द में उत्तर वाले मतलब 1 अंक वाले प्रश्न। भूमि पर रहने वाले सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है। तो यह तेंदुआ है। उसके बाद भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। 70% राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। श्लेष और वर्ण किसे कहा गया है। तो इसे स्थानांतरित खेती को कहा गया है। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है। औद्योगिकरण को माना गया है। टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। तो इस प्रकार से यह आपके अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर हुए। आने वाले वीडियो में आपको अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर डाले जाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए। और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जानकारी उन सभी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके। धन्यवाद।